अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपको तहकीक टीवी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा दिन जब दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर बैंकिंग सिस्टम को एक ही शख्स ने हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये है 16 सितंबर 1992 का दिन, जिसे दुनिया ब्लैक वेडनेसडे यानी स्याह बुध के नाम से जानती है। और उस दिन के पीछे खड़ा था एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया आज द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहती है। इस आदमी का नाम है जॉर्ज सोरोस। 1980 की दहाई के आखिर में यूरोप के ममालिक ने फैसला किया कि वो अपनी करेंसियों को एक दूसरे के साथ बांध देंगे ताकि मुस्तकबिल में एक मुश्तरका करेंसी यानी यूरो लाई जा सके। इस मकसद के लिए बनाया गया एक सिस्टम यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ERM। बरतानिया ने भी इस सिस्टम में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन मसला ये था कि बरतानवी पाउंड को इसकी हकीकी कदर से कहीं ज्यादा प्राइस पर फिक्स कर दिया गया। यानी कागज पर पाउंड मजबूत था, लेकिन असल मईशत इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो उसको सहारा दे सके। महंगा पाउंड बरतानिया की बरामदात के लिए जहर बन गया। फैक्टोरिया बंद होने लगे, कारोबार घाटे में जाने लगे और अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ गया। ये वो लम्हा था जब जॉर्ज सोरोस जैसे सरमायाकारों ने सूरत हाल को बहुत करीब से देखना शुरू किया। जॉर्ज सोरोस हंगरी में पैदा हुआ, मगर आगे चलकर वो दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकारों में शुमार होने लगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी मार्केट को पढ़ने की सलाहियत। जहां दूसरों को कुछ नजर नहीं आता था, वहां सोरोस को मौका दिखाई देता था। सोरोस ने गौर किया कि बरतानवी पाउंड की ये मसनूई मजबूती ज्यादा देर नहीं चलेगी। इसने फैसला किया कि वो इस कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। ये था एक खतरनाक मंसूबा, शॉर्ट सेलिंग, यानी करेंसी को आज महंगे दामों बेचो और कल जब वो सुस्ती हो जाए तो दोबारा खरीद लो। फर्क सीधा आपकी जेब में मुनाफा। सोरोस ने अपने अरबों डॉलर के फंड्स को तैयार कर लिया। उसने अपने करीबी लोगों से कहा, वक्त आने वाला है, हम पाउंड को हिला कर रख देंगे। 16 सितंबर की सुबह लंदन की मालियाती मंडियों में एक खामोश तूफान उठने लगा। जॉर्ज सोरोस ने अपने अरबों डॉलर के फंड्स को हरकत में लाया और बरतानवी पाउंड को बड़ी मिकदार में बेचना शुरू कर दिया। अचानक मार्केट में पाउंड की भरमार हो गई, कीमतें नीचे गिरने लगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बरतानवी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। हुकूमत ने अरबों पाउंड झोंक दिए ताकि अपनी करेंसी को सहारा दे सके। शरह सूद को एक दिन में कई बार बढ़ाया गया, पहले 10%, फिर 12% और आखिरकार 15%। लेकिन मार्केट को ये सब एक कमजोरी का सिग्नल लगा। दुनिया भर के सरमायाकारों ने समझ लिया कि बरतानिया हार रहा है और यूं हर तरफ से पाउंड बेचा जाने लगा। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक माशी जलजला था। आखिरकार रात होने तक हुकूमत ने हथियार डाल दिए। बरतानिया को मजबूरन पाउंड को ERM सिस्टम से निकालना पड़ा। ये मुल्क के लिए एक शर्मनाक लम्हा था। सिर्फ एक दिन में हुकूमत को 3 बिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ। मुल्क की मईशत हिलकर रह गई और दुनिया भर में बरतानिया की साख को शदीद धचका लगा। लेकिन दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस जीत चुका था। उसने उस दिन $1 बिलियन का मुनाफा कमाया और दुनिया ने उसे हमेशा के लिए ये लक़ब दे दिया, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ब्लैक वेडनेसडे ने सिर्फ मईशत को नहीं बल्कि सियासत को भी हिला कर रख दिया। वजीर आजम जॉन मेजर की हुकूमत की साख बुरी तरह मुतासिर हुई। अवाम का एतमाद खत्म हो गया। तारीख गवाह है कि उसके बाद कंजरवेटिव पार्टी को बरसों तक इंतखाबात में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माशी एतबार से बरतानिया को कई साल लगे दोबारा एतमाद हासिल करने में। लेकिन ये वाकया एक सबक दे गया कि कभी भी करेंसी को मसनूई तौर पर ऊपर रखना खतरनाक है। ब्लैक वेडनेसडे आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि एक शख्स भी अगर सही वक्त पर सही फैसला करे तो पूरी हुकूमत को हिला सकता है। जॉर्ज सोरोस आज भी दुनिया की सबसे मुतनाज़े और सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियात में शुमार होता है। कुछ लोग उसे माशी जीनियस मानते हैं तो कुछ उसे मईशतों को बर्बाद करने वाला शख्स समझते हैं। लेकिन एक बात तय है, 16 सितंबर 1992 ब्लैक वेडनेसडे हमेशा याद रखा जाएगा।
दोस्तों ये थी ब्लैक वेडनेसडे की कहानी जब जॉर्ज सोरस ने अकेले बर्तानिया की मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपके ख्याल में क्या आज के दौर में भी कोई शख्स पूरी मईशत को चैलेंज कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल तहकीक टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट सैयद वासी हैदर आबिदी और आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद नए राज, तारीख और हकीकतें समझने और आप तक पहुंचने का हौसला देती है। अगली डॉक्यूमेंट्री में मुलाकात होगी एक नए सफर, नए इल्म और नए तहकीक के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।